तो आज की इस वीडियो में आपको 4 डॉट ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगा। तो कटिंग करने से पहले मैं उसके नाप बता देता हूं। 13 इंची ब्लाउज की लंबाई है, 13.5 इंची ब्लाउज की लंबाई है, 34 इंची इसका लोअर चेस्ट है और 35 इंची है वो अपर चेस्ट है और शोल्डर है वो 14 इंची है, कमर है वो 32 इंची है, बाजू है वो 5.5 इंची की है, बाजू की गोलाई है वो 12 इंची है और पीछे का गला है वो 10 इंच है और आगे का गला है वो 6 इंची है। तो इस नाप से हम कटिंग करेंगे और ये मैंने नाप लिया था, वो बॉडी पर नाप लिया था। और जो ब्लाउज कटिंग करते हैं वो ब्लाउज की नाप से भी कटिंग करते हैं, लेकिन मैंने ये बॉडी का मेजरमेंट लिया था, उससे मैं आपको इस वीडियो में कटिंग करना बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, जो ये ब्लाउज है ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और आपको मैं दिखा दूं, और ये साड़ी का है। तो हम जो कटिंग करेंगे वो जो हमारा ये कपड़ा है अस्तर बोलते हैं उस पर कटिंग करेंगे। तो देखना किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो देखो ये हमारा अस्तर है, वो दिखा देता हूं मैं आपको कितना है। ये हमारी अर्ज है इसकी। तो ये हमारा कपड़ा है, ये 73 सेंटीमीटर हमारा ये कपड़ा है। तो इसको हम बिछाएंगे कैसे, देखो ये हमारी किनार है, इस साइड हमारी किनार है। तो इस साइड से हम इस तरीके से इसको बिछा लेंगे, इस तरीके से यहां पर अच्छे से, ठीक। उसके बाद में ये हमारी इस साइड में है वो किनार है, तो यहां से भी एक सीधा मार्का कर लेते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद में आगे का पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम उसका तीरा कटिंग करेंगे और फिर बाजू कटिंग करेंगे। देखना किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों हमारी ब्लाउज की लंबाई है वो 13 इंची है। तो ये बंद साइड है, खुली साइड है, ये इस साइड है, ध्यान रखना है इस बात का। तो हमारी लंबाई 13 इंची है, तो हम इसमें 1 इंची प्लस कर लेंगे, 14 इंची, क्योंकि आधा इंची ऊपर दबाव में और आधा इंची नीचे दबाव में हमारी चली जाएगी। तो हम 14 इंची पर यहां पर ये निशान लगा लेते हैं, ठीक। और इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये हमने इसको सीधा कर लिया है। अब जो हमारा शोल्डर का जो निशान लगाते हैं वो शोल्डर है 14 इंची। तो इसका पीछे का गला है वो 10 इंची है, यानी कि डीप गला है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमारी कमर यानी कि जो शोल्डर है वो 14 इंची है। तो यहां पर 14 का आधा रखेंगे 7 इंची, लेकिन उसमें हमें 1.5 इंची माइनस कर लेना है। इस तरीके से ये हमारा 7, उसमें 1.5 इंची माइनस कर लेंगे, क्योंकि इसका गला है वो 10 इंची है डाउन इसका। तो क्या होता है कि हमारा जो गला होता है वो फैलता है, तो फैलने के कारण से शोल्डर हैं वो अपना आप ही अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 1.5 इंची माइनस कर लेते हैं। यदि ये कॉलर वाला होता तो उसका प्रोसेसिंग है वो अलग है, ठीक। ये हमने यहां से ले लिया है टोटल 5.5 इंची। अब इसका हम आर्म होल लेंगे, वो लेंगे हम आधा इंची एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 6 इंची लेंगे यहां पर, ठीक। और इसको भी हम यहां से सीधा कर देते हैं इस तरीके से। ये हमने इसको सीधा कर दिया है। अब यहां पर जो हमारा अपर चेस्ट होता है ना, उसका हम नाप लेंगे और उसके बाद में हम यहां से 2.5 इंची नीचे, 2.5 इंची नीचे हम जो हमारा अपर चेस्ट होता है यानी कि फुल वेस्ट बोलते हैं उसको, तो वो आएगा यहां से लगभग 2.5 इंची नीचे। तो ये भी हम एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ये हमने निशान लगा लिया है। अब ये हमारा 5.5 इंची है, तो यहां पर हम 5.5 इंची का ये निशान लगा लेते हैं और इसको यहां से सीधा कर देते हैं।
ये हमने सीधा कर दिया है। उसके बाद में हमारी जो लोअर बेस्ट है 34 इंची है, तो 34 में हमें 1 इंची प्लस कर लेना होगा, क्योंकि हमने बॉडी से नाप ली थी तो हमको 1 इंची प्लस कर लेना होगा, तो 35 इंची आएगा। तो 35 का हमें 1/4 रख लेना होगा, तो 35 का हम 1/4 रखेंगे तो 9.5 इंची आएगा, तो 9.5 इंची यहां पर रख देंगे। ठीक, उसके बाद में हम 1.5 इंची इसका मार्जिन अलग से रख लेंगे। ये हमने 1.5 इंची अलग से मार्जिन रख लिया है। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं जो हमारा चेस्ट होता है सीना जो 30 इंची, तो 35 में भी हमें 1 इंची प्लस कर लेना होगा 36 इंची, तो 36 का हम 1/4 करेंगे तो 9 इंची आएगा, तो यहां पर हम 9 इंची का निशान लगा लेते हैं। उसके बाद में हम इसमें लूजिंग जो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हैं, आप चाहे तो 1.5 इंची भी छोड़ सकते हैं, 2 इंची भी छोड़ सकते हैं, तो मैं यहां से इसको 1.5 इंची छोड़ रहा हूं इस तरीके से। ठीक, ये तो हो गई बात। अब इसका हमारा जो कमर है वो 32 इंची है, तो 32 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 8 इंची। उसके हमें पीछे के लिए डॉट के लिए हमें 1 इंची छोड़ना होता है, प्रत्येक में ब्लाउज में हम छोड़ते हैं, और ये हम 1.5 इंची अलग से मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन। अब करना क्या होगा कि जो हमारा जो निशान है इसको हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे। ये सबसे पहले ये मिला लेते हैं, हल्का सा ये अंदर की साइड जाएगा इस तरीके से, और इसको भी हम यहां से इस तरीके से ये मिला लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसका डीप गला होने के कारण से यहां पर हमें 1 इंची का निशान लगा लेना होगा, और 1 इंची यहां से छोड़ के और यहां पर हमें गोलाई देनी होगी। तो गोलाई हम फ्रेंच कवर से लगा लेते हैं, इस तरीके से फ्रेंच कवर को रखेंगे और ये गोलाई लगा देंगे इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से ये इसमें लाके और ये मिला देंगे, तो ये हमारी गोलाई हो गई। तो ये हमारी जो ब्लाउज की बैक पार्ट है उसकी मार्किंग है वो पूरी हो जाती है। तो इसकी मैं कटिंग कर लेता हूं।